नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाली एक या नई कहानी संगीता के आशिकों की कहानी। कभी पता चला कि गांव के परमेसरा की छोटी साली गर्मी की छुट्टी में अपने बहन के यहाँ आ गई है। बस गांव के सभी मजनुओं में जीजा बनने की होड़ लग जाती थी। इधर गांव जेठ आषाढ़ में तपता था, उधर साली जी को देखते ही मजनुओं के दिल में सावन बरसने लगता था। फिर क्या साली के मुंह से अपने लिए जीजा सुनने के लिए अखिल भारतीय स्तर का कंपटीशन हो जाता। अरे यार, हमको जीजा नहीं कही, उधर 7 बार प्रमोदवा को रोज जीजा जी नमस्ते कहती है। अरे धूर साला, ई कैसे हो सकता है रे सनुआ। लीजिए साहिब, अब साली जी के सामने गांव के छोट बड़ सब परमेसरा का सगा छोट भाई होने का ओरिजिनल प्रमाण पत्र और उसके साथ अपने उत्तम चरित्र की संलग्न छाया प्रति प्रस्तुत करने लगते थे। हरे सनुपताओ, आखिर परमेसरा के नानी हमरे आजी के ननद की भवह लगती है, तो हमारा भी कुछ लगता है न परमेसरा करे संटू। तो हम भी जीजा हुए कि नहीं कारे बबलुआ। सनुआ और बबलुआ भी जोड़ घटाना गुना भाग करके रिजल्ट निकालते ही कि इधर बेचारी साली जी के दिमाग का फ्यूजे उड़ जाता था। बार रे बाप, 173 से अधिक जीजा के उम्मीदवार, छोटका जीजा, बड़का जीजाम, झिला जीजा, सझिला जीजाम ने नाना किस्म के जीजा। और इधर जा रे जमाना, बेचारी एक छुई मुई सी संगीता कितने लोगों की साली बने। अरे बियाह बाद पहली बार तो दीदिया के घर आई है, आने के पहले ही माया बाबूजी से 3 घंटा 22 मिनट प्रवचन सुनी है। देख बबुनी बनल आवारा है उस गांव के लड़का सब। ब्याह में देखी नहीं थी, इतनी बच के रहना, उड़नी लगा के ही बहरी निकलना रे, अगला साल ब्याह करना है न तुम्हारा। लजाते सकुचाते बेचारी संगीता एक एक कदम बढ़ाती और सोचने लगती थी कि अब किस किस पर ध्यान दे, किस किस को जीजा कहे। ये बड़ी संकट का विषय हो जाता था। इधर अपनी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए मन समस्त आर्थिक और शारीरिक ताकत झोंक देते थे। वो दिन में भर क्रीम पाउडर, इधर फुलेल लगा के साइकिल को 17 बार धोना, फिर करुआ तेल लगा के साइकिल को चमकाना, चिकन चाकन दिखने के चक्कर में ब्लेड से दाढ़ी काट लेना, फिर सांझ को 8 बार पेंट शर्ट को प्रेस करना और ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते हुए परमेसरा के घर का 120 बार चक्कर लगाना शुरू हो जाता था। भले परमेसरा से बात किए 7.25 महीना हो गए हों, लेकिन साली जी के आने के बाद बार बार बहाना बना के उसके द्वार पर उठना बैठना स्टार्ट हो जाता था। और परमेसर भाई, यह गैया दहेज में मिली थी ना, बढ़िया से खियाओ, मर्दे खाए बिना सूख गई है, भूसा लेना कम हो तो बताना, हम सुबह पहुंचा देंगे। लीजिए। इससे पहले परमेसर जी अपने प्रति अचानक उमड़े इस प्रेम की समीक्षा करे डंडा, बेचारी संगीता जी समझ जाती थी कि उनके देखनिहारों की लंबी लाइन है इस मोहल्ले में। वो भी बोरोप्लस क्रीम पाउडर सलीके से लगाकर अपना 800 वाला क्रीम कलर का सूट और डबल चोटी बना के खूब संस्कारी टाइप दुपट्टा और द्वार पर जाकर धीरे से आवाज देती, ए जीजा जी, आपको न दीदिया बुला रही है। अक्का साली जी को देखते ही मजनुआ के दिल में कुमार सानू भानरा करने लगते थे। सुनो निगमा अलका याज्ञनिक तो लगता था कि अब गा गा कर मजनुआ के दिल में ही समाधि ले लेंगे। विविध भारती के गाने सुहाने और दूरदर्शन का चित्रहार एक साथ शुरू हो जाता था। मजनुआ बेचारा साइकिल की घंटी बजाता और दिलबा के बाएं हिस्से में हाथ रखकर कह देता, अरे ए साली जी, मने हमो आपके एगो जीजा जी हैं, हमरो के जीजा एक बार कहिए ना। आपका साली जी लजा के भग जाती थी और रात को अकेले में अपनी दीदिया से बताती थी, दीदी हाउ दिनेश जीजा जीना बड़ी मौग है, पता न कहाँ देख देख के बतियाते हैं। दीदिया हंस के टाल देती थी। फिर 4 दिन बाद पता चलता कि गांव का ट्रांसफार्मर बन गया, लाइट आ गई, गांव भर खुशब, मजनुआ का संगीत और संगीता प्रेम और जग जाता था, आशिकी फफाके पसरने लगती थी। फिर तो वो दूसरे गांव से ऑडियो कैसेट मांगना, साउंड बॉक्स को दूर छत पर रखे परमेसरा के घर की तरफ घुमा देना, थूक लगा के टेप रिकॉर्डर का हेड साफ करते हुए खूब तेज तेज बजाना, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। ई प्रेम संगीत सुन के भले संगीता के दिल के दरवाजा की कुंडी बजे या न बजे, लेकिन वो जितने दिन गांव में रहती उतने दिन गांव का माहौल इतना साहित्यिक और सांगीतिक हो जाता था मानो भारत सरकार साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की एक ब्रांच यहाँ बना रही हो। कुछ देर बाद पता चलता था कि आज चंदा लगा के वीडियो मंगाया जाएगा। मने आज पूरा मोहल्ला परमेसरा के छत पर बैठ के वीडियो देखेगा। बसे पहले भक्ति फिल्म चलेगा, जय माँ वैष्णो देवी कवनो कहता नहीं, जय संतोषी माँ चलेगा। आज बुध है। बड़ी हुज्जत के बाद 3 घंटा में डिसाइड होता कि कवन कवन फिल्म चलेगा। इधर सांझे से टोला मोहल्ला के सभी लोग खाना वाना बना के इसको खिया के परमेसरा के छत पर हाजिर। वीडियो स्टार्ट, होंडा में पेट्रोल डला गया, वीसीआर को थूक लगा के साफ कर दिया गया, कैसेट लगा के फिल्म चालू।
पूरा टोला के लोग आंख गड़ा के फिल्म देख रहे हैं। वैष्णो माता की कृपा से अपने आप पूरी छना रहा है, जलेबी बन रहा है। जय हो वैष्णो माई, कितना दयालु है आप। भक्त का लाज रख ली, इज्जत बचा ली। कुछ औरतें रो रो कर तो आंचल भीगा लेती और इधर मजनुआ के दिल में सितार बजने लगता। उसकी आंखें तो संगीता जी को खोज रही हैं। गाही कि आगे सनी देवला का दूगो फिल्मा ईगो मिथुना का, फिर भोर में अजय देवगनवा का दिलवाले फिल्म चलेगा। गाना बजेगा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं। आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा। फुर्सत से तुझे मेरे यार, अरे कहाँ है त्याली जी, ये सब आप ही के लिए हुआ, आप गायब हैं। साली जी बेचारी दीदिया के सख्त आदेश के मद्देनजर लुका के फिल्म देखती। रात भर वीडियो चलता और आखिरकार संगीता जी सुबह खुद को दिलवाला मानते हुए मजनुआ के हाथ से लव लेटर लेकर मसाला पीसने बैठ जाती। इधर मजनुआ जोर जोर से गाना बजाने लगता। पहली बार सलाम लिखा मैंने, खत महबूब के नाम लिखा। एक तो हफ्ते खतों का सिलसिला चलता। जीजा साली प्रेम परवान चढ़ने की नौबत अभी आती ही कि संगीता जी के बाबूजी उन्हें लेने आ जाते। हाय 2 मिनट में मजनुआ का साली प्रेम खाली होकर दिल फट हुआ कोहड़ा हो जाता था। पता न जियत जिंदगी में अब कहिया संगीता से भेंट होगा। फिर रो रो कर इश्क का आखिरी लेटर लिखा जाता और प्रेम कहानी मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के अभाव में वहीं खत्म हो जाती थी। जा रे जमाना। प्रेम के इतिहास भूगोल की किताबों में भले इन टूटे हुए दिलों का कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इन टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए कोई सर्विस सेंटर भी नहीं बना, नहीं भावनाओं की हुई क्षतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय बजट में धन की आज तक किसी सरकार ने व्यवस्था की है। लेकिन खुशी की बात है, आज मजनुआ को इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ती। ही स्मार्टफोन वाली संगीता को अब इतना लजाने की आवश्यकता महसूस होती है। आज तो बेचारे जीजा जी, माई स्वीट एंड क्यूट जीजू हो गए हैं। साली का व्हाट्सएप नंबर तो मजनुआ को जयमाल के टाइम में मिल जाता है। लेकिन अफसोस आज गांव में मजनुआ दिखाई नहीं देते। आज बेरोजगारी और अभाव ने न जाने कितने मजनुआ को दिल्ली, नोएडा, मिलिट्री में भेज दिया है। घर घर टीवी, हाथ हाथ स्मार्टफोन में हर पल फिल्मा धारावाहिक दिखने लगा है। न टेप में थूक लगाने की जरूरत है, न टीवी के लिए एंटेना घुमाने की। बहुत उन्नति दिखाई देती है, लेकिन न जाने क्यों गांवों में आजकल गांव दिखाई नहीं दे